ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। और एक साल के बाद हम इस नए साल में श्री विद्या साधना का शिविर मुंबई में आयोजित करने जा रहे हैं। और श्री विद्या साधना की जो दत्तात्रेय परशुराम जी की जो ऑथेंटिक क्रम दीक्षा है, उसमें दत्तात्रेय परंपरा अनुसार पहली दीक्षा जो होती है वो महागणपति की दीक्षा होती है। और ये महागणपति के साधना का यानी श्री विद्या की पहली स्टेज जो महागणपति क्षिप्रा गणपति जिसे कहा जाता है, उस महागणपति की साधना का शिविर हम मुंबई में आयोजित करने जा रहे हैं। और ये शिविर जो है वो 25, 26, 27 ये 3 दिनों में होगा। और ये 3 दिनों में हम दो लोगों को ही आगे बढ़ाएंगे, यानी इन 3 दिनों में हम 6 लोगों को ही सिखा सकते हैं। अगर ज्यादा लोग आ गए तो हम नेक्स्ट डे उनको हम आमंत्रित करेंगे, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई में रहूंगा। तो इस दिनों में मैं जितने एक साल में कुछ लोगों वेटिंग कर रहे हैं कि महागणपति कब सिखाएंगे, तो उन लोगों के लिए ये महागणपति साधना का शिविर में आयोजित कर रहा हूं। उसमें अगर और भी लोग कोई आना चाहते हैं जो ऑथेंटिक श्री विद्या साधना सीखना चाहते हैं, वो सभी लोग जो है ये श्री विद्या साधना में आ सकते हैं। परंतु एक दिन में हम 2 लोगों को ही सिखाते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। और उसी हिसाब से अगर सच में आप आना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, वो आप आ सकते हैं। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये बहुत अलग साधना है श्री विद्या साधना की। जैसे कि कोई भी 10 महाविद्या साधना करने से पूर्व आपको पहले महागणपति की साधना अत्यंत आवश्यक होती है। 10 महाविद्याओं के 10 अपने अपने व्यक्तिगत रूप से गणेश है। जैसे धूमावती के अपने गणेश है, मातंगी के अपने गणेश है, महाकाली के गणेश है, बगलामुखी का हरिद्रा गणेश है। वैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के गणपति को महागणपति कहा जाता है। किसी भी 10 महाविद्या साधनाओं में उनके पहले साधना गणपति की करनी आवश्यक होती है। विदाउट गणपति की साधना कोई भी 10 महाविद्या साधना नहीं होती। अगर कोई इस प्रकार से शॉर्टकट मार रहा है तो वो अनऑथेंटिक है, वो क्रम दीक्षा प्राप्त नहीं है। तो श्री विद्या साधना में प्रथम आपको महागणपति की दीक्षा दी जाती है, उसमें गुरु पादुका की दीक्षा दी जाती है। 10 महाविद्याओं के गुरु पादुका अलग अलग होते हैं। श्री विद्या साधनाओं में 6 प्रकार की श्री विद्याएं होती है, उसमें 6 प्रकार के गुरु पादुकाओं का अंतर्भाव होता है। तो जो हम जिस परंपरा से बिलोंग करते हैं उस परंपरा की हम गुरु पादुका दीक्षा देते हैं। उसके बाद महागणपति साधना सिखाते हैं। महागणपति साधना में हम आपको मैं बताता हूं, फर्स्ट तो हम तर्पण सिखाएंगे। इनमें 3 बुक हम आपको देंगे। एक है तर्पण का बुक, दूसरा है यंत्र पूजन का बुक, और तीसरा है अभिषेकम का बुक। और इसके साथ यंत्र पूजा जो है हम एक पेपर पर आपको सिखाएंगे। और ये यंत्र जो है आपको कहीं भी एक पत्रे पे ड्राइंग किया हुआ मिल सकता है, वो भी आप खरीद सकते हैं और उसके ऊपर भी कर सकते हैं ये सीखने के बाद। या अभिषेक में हमने सीधा गणपति के आइडॉल के ऊपर या श्री यंत्र के ऊपर भी आप ये अभिषेक कर सकते हैं। ये 3 टाइप में हमने इसको सिखाया है। तो ये आप मुझसे प्रैक्टिकली सीख सकते हैं हमारे यहाँ से। और इसके साथ आपको एक फोटो भी मिलेगा 10 महागणपति का। तो ये 3 बुक जो है आपको मिलेगी। बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग टाइप में इसको दिया गया है। मैं आपको एक बार दिखाता हूं। ये एक बुक है। इस बुक में आप देखिए यंत्र पूजा का जो ये चीजें हमने दिखाई है, तो इसमें पूरा ड्राइंग करके पूरा आराम से दिखाया है कि किस प्रकार से मंडल बनाने हैं, समान अर्घ्य मंडल, विशेष अर्घ्य मंडल कैसे बनाने हैं, सब कुछ इसमें बता दिया है। और आगे आप जाएंगे तो आपको किस प्रकार से हमने पूजा की है वे सब कुछ आपको दिखाई देगा। ये सब ड्राइंग किए हुए हैं। तो इस प्रकार से 3 बुक से और आराम से आप हिंदी में सीख सकते हैं। और मेन बात यह है मित्रों कि महागणपति की साधना क्यों आवश्यक है। 10 महाविद्याओं में अपने अपने गणपति क्यों रखे गए और ये साधना क्यों करने के लिए कही है, तथा श्री विद्या में भी फर्स्ट स्टेज महागणपति क्यों करने के लिए कही गई है। तो एक बात समझ लीजिए कि आपके घर में जो निगेटिविटी है, पितृदोष की है, कुलदेव की है, बहुत पीढ़ियों से कुल देवी का कुछ मान सम्मान आपने नहीं दिया गया है, और उसके कारण आपके जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं।
आपका जो जन्म हुआ है वो आपके कुल कुलाचार, कुल देवी जो होती है उनके आशीर्वाद से हुआ है। तो आपके ऊपर पहला जो ऋण है वो अपने कुल देवी का है, अपने कुलाचार, कुल पुरुष का है। तो जब तक आप इनको मुक्त नहीं करते, उनके लिए कुछ नहीं करते, तब तक आपको कोई भी महाविद्या फलितभूत नहीं होती। महाविद्या ही नहीं, इवन छोटी छोटी उप महाविद्या अलग अलग लोग साधना करते हैं, जैसे अप्सरा साधना, उर्वशी साधना, योगिनी यक्षिणी साधना भी करते हैं, इवन महामृत्युंजय के साधना लोग करते हैं। ये कोई भी साधना फलीभूत नहीं होती मित्रों। बगलामुखी, धूमावती, महाकाली, आप पंचदशी के जाप करें, कोई भी फलीभूत नहीं हो सकती जब तक आप अपने घर की कुल देवी, कुलाचार का मान सम्मान नहीं देते। उनके ऋण से जब तक आप मुक्त नहीं होते तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात आप समझ लीजिए। इसीलिए किसी भी महाविद्याओं में, 10 महाविद्याओं में एक क्रम दीक्षा का एंगल होता है। वो जो हमारे पहले वाले ऋषि मुनियों की पीढ़ी थी, उन्होंने कुछ तो समझकर ये सब कुछ दिया गया है। लोग क्या करते हैं, लोग भीड़ वाली शिविर में जाते हैं और कहीं व्हाट्सएप से या गूगल से कोई 10 महाविद्या का मंत्र ले लेते हैं, उसका जाप करते हैं। ये बहुत हानिकारक है और बाद में साइकोलॉजी के अलग अलग विकारों का, बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जिसमें योगिनियां, भैरवी मंडलियां आकर्षित हो जाती है और वो प्रॉब्लम्स करती है। इसलिए ये अभी तक देखिए, मैंने इसको अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है। नहीं तो आप सोचिए, कोरोना का पिछले साल का समय था, उसमें मैं 10 महाविद्याओं को ऑनलाइन सिखाना शुरू नहीं करता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इवन मित्रों, श्री विद्या जो सिखाते हैं वो श्री यंत्र को सेल भी नहीं कर सकते। हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा श्री यंत्र कभी भी सेल अभी तक नहीं किया गया है। मैं किसी दूसरे का नाम रेफर करता हूं। तो ये कुछ चीजों के नियम होते हैं, उस तरीके से फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए महागणपति साधना क्या करती है कि आप जिस घर में जन्म लिए हैं, उस घर का आपके ऊपर पितरों का कुछ ऋण है, कुल देवी का कुछ ऋण है। इतनी पीढ़ियां हो चुकी है आपकी, आप कहीं कहीं से भ्रमण करके आए हुए हैं, आपकी पीढ़ियां भ्रमण करके आई हुई है। तो इतने सारे अलग अलग प्रकार की निगेटिविटी और ऋण होते हैं। इन ऋणों से मुक्त होने के लिए फर्स्ट महागणपति का बेसिक और फर्स्ट साधना दिया गया है। ये इसको ब्रह्म दीक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म दीक्षा इसलिए कहा जाता है कि ये इन सभी गणपतियों का एक मेन गणपति जिसे कहा जाता है, अनंत ब्रह्मांड का जो गणपति जिसे कहा जाता है, जो गंग, जो पहला नाद जिसे कहा जाता है, वो फर्स्ट है त्रिपुर सुंदरी का पहला गणपति, महागणपति। इसलिए ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म दीक्षा है। ये आपको जरूर करनी चाहिए, परंतु एक बात समझ लीजिए कि हमारे श्री विद्यापीठम में ये जो सारी दीक्षाएं श्री विद्या की है, ये विदाउट नॉलेज आप नहीं ले सकते। इसके कुछ अलग से नियम होते हैं। ये नियम आप समझ लीजिए, श्री विद्या सब्जेक्ट क्या है समझ लीजिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेज में महागणपति साधना कर पाओगे तो पूरी श्री विद्या आप कर पाओगे। मैंने इतने सालों में ऐसे लोग देखे हैं कि जो बहुत कुछ पूजा पाठ और अन्य अन्य कुछ करते हैं, तो वो लोग बहुत आविर्भाव से आते हैं कि हम श्री विद्या कंप्लीट ही करेंगे, परंतु फर्स्ट या सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज में वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो आउट हो जाते हैं। और ऐसे लोग जिनको इस देवताओं के बारे में कुछ पता नहीं है, परंतु ईमानदार है, हाँ, भावुक, सच, मैच्योर है, परिपक्व है, नॉलेज प्राप्त करने की बहुत इच्छा है और वो नॉलेज प्राप्त करके अपने आप को मैच्योर बनाते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो अचानक से आगे बढ़ जाते हैं। यानी ये एक बहुत विचित्र सब्जेक्ट है कि आपको बहुत चतुराई से इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरे इंडिया में श्री विद्या का एक प्रॉपर रिचुअल बेस जो है वो एग्जैक्टली कहीं पर नहीं सिखाया जाता, वो हमारे यहाँ सिखाया जाता है। क्योंकि अगर आप साउथ इंडिया में भी श्री विद्या साधना सीखने के लिए जाएंगे तो एक तो आपको इंग्लिश में आपको ये सीखना पड़ेगा, सेकंडली उसमें आधे मंत्र जो है वो गायब है, ना संकल्प मंत्र उसमें लिखा है, ना उसमें प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र इन्वॉल्व है, ना उसमें आपको कौन सी औषधियां, जड़ी बूटियों का प्रयोग करना होता है, ये नॉलेज दिया जाता है। दूसरा बात कि महागणपति के खुद के 38 सिद्ध आचार्य है, जिन्हें गणेश आचार्य कहा जाता है।
गणेश महागणेश का खुद का एक गुरु मंडल है, उसका एक पूजन होता है। तो इसमें हमने महागणपति के गुरु मंडल की, जिसे गणेश सिद्धाचार्य कहा जाता है, उनका हमने आवाहन कैसे करना है वो सिखाया है। और ये चीज इंडिया में कहीं भी सिखाई नहीं जाती। ये अवॉइड करके आपको आधा अधूरा जो श्री विद्या साधना है महागणपति का वो सिखाया जाता है। इवन महागणेश के शरीर के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित पीठ स्थापना है, जिन्हें गणेश पीठ स्थापना कहते हैं, वो गणेश पीठ स्थापना शरीर के ऊपर कैसे करनी है वो भी इसमें हमने इन्वॉल्व की है। और परफेक्टली प्रॉपर महागणपति का साधना हमने आपके सामने रखा है। और इसलिए आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो इसमें से आधे रिचुअल तो गायब ही कर दिए हैं। तो हमने काफी रिसर्च करके ये सब कुछ बनाया है। और ये हम पहला ये पूरा ठीक से बनाकर जो शिविर है वो हम अभी ले रहे हैं। अगर आपको आना है तो मुंबई के आसपास के लोग वगैरह जो है समय देखिए आप अपने हिसाब से, और पहले मुझे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा नंबर वहां लिखा हुआ है और आप आगे आ सकते हैं। पूरा डिटेल्स में महागणपति क्या करते हैं क्या नहीं करते उसका नॉलेज ले लीजिए। गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए, हमारा ब्लॉग रेफर कर लीजिए और आइए। और ये साधना कंटिन्यू आपको 2 से 3 महीनों तक रखनी पड़ती है, क्योंकि जितने पैर, यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि पेड़ का मूल जितना जमीन के अंदर होता है उतना जो आपके घर की निगेटिविटी, आपके कुल कुलाचार की निगेटिव, आपने पूर्व जन्मों से कुछ निगेटिव कर्म लाए हैं, तो वो आपके कर्म जितने मूल उसका जमीन तक मूलाधार चक्र में जकड़ के रहा होगा, उसको रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर साधना चाहिए। ऐसा है, अगर आपको हीरे को काटना है तो हीरा ही चाहिए। उसी प्रकार से अगर बड़े पत्थर को तोड़ना है तो उसी प्रकार की एनर्जी हथौड़ा आपके पास चाहिए उस पत्थर को तोड़ने के लिए। तो मूलाधार चक्र में की जो देवता है वो महागणपति है, और उस महागणपति की साधना आप जरूर सीखिए। इसमें मैंने पूरा डिटेल्स में इसको इन्वॉल्व किया है, और इसका रिजल्ट जो है वो 100% है। अगर इसको ठीक से करे, परफेक्टली इसको करे, तो इसके रिजल्ट आते ही आते हैं। परंतु इस रिजल्ट में भी चीजें सावधानी से बरतनी है, क्योंकि जितने जल्दी इसके रिजल्ट आते हैं उतनी जल्दी माया जो होती है आदमी को किसी दूसरे चीज में इन्वॉल्व करती जाती है। तो इसलिए माया शक्ति कब आपको इन्वॉल्व कर रही है, किसमें इन्वॉल्व कर रही है, आपके जीवन में क्या बदलाव हो रहे हैं, ये काफी कुछ चीजें जो है आपको समझनी पड़ती है। ऐसा है, हमारे शरीर, हम जो भौतिक जीवन में कार्य करते हैं उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम जो घर का कुलाचार है उनका कुछ जो देना है वो हम दे नहीं पाते। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इससे क्लियर हो पाती है। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत विषय है। जब शिविर होगा, जब आप आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि महागणपति का आप फोटो देखिए, वो 10 हाथों वाले हैं। लेफ्ट थाई पे ऊपर उन्होंने अपनी पत्नी सिद्ध लक्ष्मी को पकड़ा हुआ है, जो धन की देवता है। और मेन बात यह है कि महात्रिपुर सुंदरी के पुत्र के रूप में महागणपति है। और दत्तात्रेय जी का जन्म जब हुआ था उससे पहले अगस्त्य मुनि जी को हयग्रीव जी ने श्री विद्या साधना दी थी। काफी साल पहले, दत्तात्रेय जी से भी पहले अगस्त्य मुनि को श्री विद्या साधना दी थी, और उसका उल्लेख ललिता सहस्त्रनाम में दिया हुआ है। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी आप पढ़ेंगे तो महागणपति का उल्लेख है, और महागणपति पुत्र के रूप में त्रिपुर सुंदरी के विराजमान है। और खुद ललिता त्रिपुर सुंदरी ने कहा है कि श्री विद्या साधना में और ललिता की साधना करते वक्त फर्स्ट उसके पुत्र महागणेश की साधना करनी आवश्यक है, अन्यथा वो साधना कभी भी फलीभूत नहीं होती। तो एक प्रॉपर रिचुअल्स और प्रॉपर साधना श्री विद्या अगर सच में कोई करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, कोई बेसिक शुरुआत करना चाहता है, तो जरूर ये साधना आप कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जरूर मुझे संपर्क कीजिए। तारीख मैं आपको फिर से बताता हूं, 25, 26, 27 इस फरवरी महीने की, और उसके आगे भी मैं मुंबई में कुछ दिन रुकूंगा।
तो उसमें अगर आपको कुछ अन्य कोर्सेज भी सीखने हैं मेरे सामने तो भी मुझे बता सकते हैं, और इस साधना के लिए आप आना चाहते हैं तो जरूर आ सकते हैं। और क्या क्या साहित्य आपको लाना है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।